दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि भाई साई सुदर्शन जो है, जैसा आप सभी को पता था कि वो इंजर्ड है और उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया। और जो मैं देख पा रहा हूँ वो है सरफराज खान। और काफी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है, क्योंकि सरफराज खान आप सभी को पता है कि इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज खेले थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे बीजीटी खेलने 2024-25 में जो बीजीटी हुई थी, उसके बाद से टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए और कभी भी मौका नहीं मिला और ना ही इतना ज्यादा दिखा कि कोई प्रॉब्लम थी परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस भी अच्छी की थी, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे सरफराज खान को एक बार फिर से इंडियन टेस्ट टीम के स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है और रिप्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे उनकी अब आ चुके हैं साई सुदर्शन की जगह पे सरफराज खान। तो अच्छी खबर है कुछ। और कहीं ना कहीं हम इस बारे में कल बात कर रहे थे जी, कल आप वैसे मॉर्निंग थे लेकिन हमने कल बातचीत की थी, सरफराज करी थी बिल्कुल, स्टैट्स भी थे वहां पे, हम शेख रशीद का भी नाम आ रहा था रिपोर्ट में और ऋतुराज की भी लोग बात कर रहे थे कि इनका भी नाम हो सकता है। लेकिन अब जो यहाँ पे ये डिसीजन आया तो मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन दैट यू कुड हैव मेड यार। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी खुशी हो रही है इन द सेंस जो हम बातें करते हैं कि यार आप देखिए सरफराज का मुझे नहीं लग रहा था कि शायद फिर भारत के लिए खेल पाएंगे एटलीस्ट इस मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें आई थी। बट पता है क्या, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं निशान जी, प्लेयर्स हैं ही नहीं। अगर आप देखें ना, या तो आपको ऐसा लगे कि भाई प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, भाई एक इंसान जिसने इतने ज्यादा रन्स किए हुए हैं आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। और आप इसकी रिपोर्ट भी रेडी कर लीजिएगा, सरफराज की बता भी देंगे आपको। बट दोस्तों जैसे निशु ने आपको बताया, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम कल बात भी कर रहे थे जो बात भी कर रहे थे दोस्तों, सरफराज खान दोस्तों बन चुके हैं रिप्लेसमेंट। अगर आप बात करेंगे साई सुदर्शन की इंडियन टीम में, जैसे सुनने में आ रहा था कि साई सुदर्शन रूल आउट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज से और सबसे बड़ा जो कंटेंडर आ रहा था वो आ रहा था सरफराज खान। सरफराज खान की टीम में वापसी हो चुकी है दोस्तों 1.5 साल के बाद। लास्ट टेस्ट मैच खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2024 में, बीजीटी में उनका नाम जरूर आया था, बट उसके बाद रिपोर्टेडली कुछ चीजें आई जिससे वो पूरी तरह बाहर रहे। बट उन्होंने मेहनत करी, वेट उन्होंने बहुत कम करा है, रन्स बनाते जा रहे हैं और फाइनली जस्टिस हैज प्रिवेल्ड फॉर सरफराज खान। टीम में वापसी हो चुकी है, होपफुली खेलेंगे भी, अच्छा भी करेंगे सरफराज खान के फैंस के लिए और उनके सारे अगर आप बात करें जो भी उनको चाहते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त खबर है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वापस आ जाइए दोस्तों, मैं तो खुश बहुत ज्यादा यार, आउटस्टैंडिंग। और जो उसमें प्रेस रिलीज में बीसीसीआई ने लिखा है, साई सुदर्शन हैज बीन रूलर ऑफ द श्रीलंका टेस्ट सीरीज एंड the left-hander batter who has been at the center of excellence in Bengaluru has made significant progress in his recovery from right toe stress reaction and he's recovering well. The BCCI medical team is closely monitoring his progress. About Sai Sudarshan, मैंने आपको बताया. The men's selection committee has named Sarfraz Khan as the replacement for Sai Sudarshan for the 2-match test series against Sri Lanka. He will link up with the Indian squad in Colombo before the team travels to Galle for the first test match starting on the 15th. यानी कि इसमें कुछ ये बात भी है कि गॉल के लिए टीम निकलने वाली है अब 1-2 दिन में, तो ये यहीं पे पहले पहुंचेंगे और फिर जो है यहाँ से टीम कोलंबो से गॉल जाएगी विद सरफराज खान। जो अच्छी चीज है कि कोई डिले भी नहीं होगा, ये भी देर स्ट्रेट अवे। यार उन्होंने कल तो स्टोरी डाली है, आप देखिए किस्मत भाई ये क्या हो रहा है, जर्सी वाली परसों तो डाली है उन्होंने, अमेजिंग। दोस्तों अगर आपको याद हो हमने आपको दिखाई भी थी वो फोटो जिसमें उन्होंने बोला था, क्या था उसमें मैं भूल रहा हूँ, पर कल या परसों की बात बनी हुई है, आ गई। आई मे नॉट फिट इन बट आई विल फाइट विद एवरीथिंग आई गॉट। और कमाल की बात ये है कि ऐसी स्टोरी डालने के बाद भी सिलेक्शन आपका हो गया है, मतलब इसमें स्टोरी में कुछ गलत नहीं था, बट इन द सेंस क्या होता है ना, मैनेजमेंट कई बार बुरा भी लग सकता है, चीजें हो जाती हैं। और सरफराज जिनकी हिस्ट्री इन चीजों को लेकर रिपोर्टेडली अच्छी नहीं रही, अब ये पक्की बात नहीं कि वो चीजें हुई थी या नहीं थी, बात तो यही की जाती है भाई। और मैंने कल प्रियांशु भाई को बोला था क्या कोई भी इंसान सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता, और आज ये नाम आ जाता है। मतलब मुझे लगता है 2 लोगों के साथ जस्टिस हुआ है, एक तो देवदत्त पडिक्कल के साथ, और उन्होंने उसी दिन रन्स भी कर दिए। सरफराज देखो बैटिंग आए ना आए वो बहुत दूर की बात है, बट मैं सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप टीम कंटेंशन में वापस आने लगे, इसका मतलब कि आगे जाके आपको कंसीडर किया जाएगा। एंड पता है अच्छी चीज ये भी है कि यार हम बात कर रहे थे ना कि आप एक बार डिसाइड करते हैं तो बंदे को बाहर ही कर देते हैं, कोई मौका तो दो, कोई जस्टिफिकेशन तो दो। और भाई उन्होंने 64 के एवरेज से अगर किसी प्लेयर ने रन बनाया ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, दैट इज नो जोक, है ना। तो वो उन्होंने प्रूव किया अपनी वर्थ। और अभी भी भाई मतलब 1 साल हो गया इंडिया खेले हुए, अभी भी वो स्टोरीज डालते रहते थे अपनी जिम की, वो अपने आप को प्रूव करते रहते थे भाई देखो मैं तो जो है ना कहीं फिट हूँ और मैं जो है अभी भी रेडी हूँ, आप मुझे मौका दें। तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन यू
कि आपको प्रूव करते रहना और किसी ऐसी चीज के लिए आपको बाहर किया गया शायद जो 100% प्रूव और हो पता है या ना इसमें हो। बात क्या है, मतलब इसमें हम अपनी तारीफ तो नहीं करेंगे बट मैं हमारे पैनल की भी तारीफ इस सेंस में करना चाहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे हमने आवाज हमने उठाई हमेशा है। बात की है। सरफराज की, आकिब की भी आवाज उठाई थी। अब देखिए स्क्वाड में भी आए, आज 5 ओवर भी डलवाए हैं, तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त खबर है फॉर ऑल द सरफराज खान फैंस, फॉर ऑल द इंडियन फैंस, और उन फैंस के लिए जो सच में डोमेस्टिक क्रिकेट को कुछ भाई महत्वता देते हैं। क्योंकि मेरा बस कहने का ये मतलब था, कमाल की औसत है, he's been scoring runs consistently। पहले उनको खिलाना चाहिए था, फिर इतने साल बाद 24 में डेब्यू होता है, पिता उनके रोते भी हैं, उसके बाद 150 बनाते हैं और सिर्फ वो बाहर होते हैं, बाकी कोई बाहर नहीं होता। बट ठीक है, होता है क्रिकेटर की लाइफ में, बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर रेगुलर वेट लूज करते हैं। अब तो एब्स भी आने लग गए हैं थोड़े बहुत, पीछे इन्होंने कुछ एक और भी एक फोटो डाली थी। और अगर आप बात करेंगे कंपैरेटिवली, आईपीएल सीजन ठीक गया था, नॉट वेरी बैड आल्सो, वेरी गुड आल्सो, अच्छा था, 2-3 पारी अच्छी थी। ऑब्वियसली उन्होंने टी20 का गेम तो अपना अप किया है, बिल्कुल। रेड बॉल में तो ही वाज ऑलवेज डूइंग वेल, जितना भी मौका मिला। श्रीलंका के पिचेस पे, भारत के पिचेस में मैमथ स्कोर बनाने वाला प्लेयर है वो अगर खड़ा हो जाए, स्पिन खेलते बहुत अच्छा है, अलग तरीके से खेलते हैं। अब जरूरत है कि अगर आप उनको लेके आए हो, भाई उनको बैकिंग दो, 7, 8, 9, 10 इनिंग्स दो, उसके बाद ही जज करो। और मैं बस वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि अगले पढ़ भी देते हैं दोस्तों आपके लिए। Sarfaraz Khan back in test squad. Sai Sudarshan has been ruled out of the test series against Sri Lanka. The left-handed batter who has been at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru has made significant progress in his recovery from the right toe stress reaction and is recovering well. आगे भी कुछ है तो दिखा दीजिए. The BCCI medical team is closely monitoring his progress. The men's selection committee has named Sarfaraz Khan as a replacement for Sai Sudarshan for the 2-match test series against Sri Lanka. तो वापस आ जाएगा, and he will link up with the Indian squad in Colombo before the team travels to Galle for the first test match starting August 15, 2026. जैसे हमने बात की, निशु ने जैसे बात करी, अब लगा के रखिए वो, जैसे आपने बोला कि वो पहले कोलंबो ही जोड़ेंगे और उसके बाद जो है गॉल ट्रैवल करेंगे पूरी टीम के साथ। फर्स्ट वाली स्लाइड लगा के रखिएगा। तो ये एक्चुअली जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि अब चाहे खिलाए ना खिलाएं, पर ये नहीं है कि बिल्कुल कंटेंशन में नहीं है। अगर रन्स करे और प्रैक्टिस में अच्छे दिखे, अच्छे फील्डिंग करते हुए दिखे, तो हो सकता है कि आपको इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जस्ट अबाउट कि आपको पता हो, यू आर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जी, यू आर नॉकिंग ऑन द डोर। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, तो आप मेहनत क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, किस मोटिवेशन से करेंगे। बट अब वो इस स्क्वाड में आते हैं, फिर अगर ड्रॉप भी होते हैं ना अगली सीरीज में, ही विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि यार चलो इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, अगर कोई फेल होगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा, एक सीरीज बाद आ जाऊंगा। तो एक प्लेयर के लिए ये मौका कभी भी बन जाता है। देवदत्त पडिक्कल का कोई चांस नहीं था श्रीलंका खेलने का, किस्मत बना, अनफॉर्चुनेट फॉर साई, बट किस्मत ऐसे ही काम करती है भाई। जिस दिन वो बाहर हो गए, और अगले दिन सरफराज का भी नाम आ गया। ऐसी चीजें बहुत होती है। मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप से पहले ना, यूसुफ पठान और रोहित शर्मा में दे हैड अ चॉइस। यूसुफ पठान ने बेंगलुरु में ऐसा 100 मार दिया ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2010 में, हाँ आउटस्टैंडिंग 100 मार दिया, हाँ, तो उन्होंने इतना अच्छा 100 मार दिया कि रोहित मिस्ड आउट। तो दिस इज हाउ योर लक समटाइम्स मेक यू मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने रन्स किए हैं, तो आई थिंक डिजर्व भी करते थे। और अच्छी चीज है कि अब इंडिया के स्क्वाड में आ गए। और देखिए ये गुड साइंस है फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। WTC आप आगे जाते हैं नहीं जाते, बट देखिए WTC नहीं फाइनल जाना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर टेस्ट क्रिकेट। उस भाई WTC खत्म होते ही नई साइकिल स्टार्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप WTC क्वालिफाई नहीं करते तो आपको हक है 5-0 हारने का ऑस्ट्रेलिया से, नहीं, आपको जीतना है। अगर आप हार भी हो जाओ तब भी जीतना है आपको भाई। एंड कुछ इवन वी वर टॉकिंग अबाउट कि ध्रुव जुरेल के रन्स नहीं आए, तो आपके पास गारंटेड नहीं है। मुझे पता है इनको नहीं खिलाएंगे, मुझे बात पता है, बट अगर शायद ये वार्म अप मैच का मैं फेलियर काउंट ही नहीं कर रहा ध्रुव का, लेट्स से उनका पहला टेस्ट बहुत खराब चला जाए, तो यू कैन थिंक ऑफ इट 6 नंबर पे, है ना। कल आप थे जब हम बात कर रहे थे, 4-5-6 मैंने बोला कि ये किसी भी नंबर पे खेल सकता है, 4-5-6 आप कहीं भी खिला लो, खेला हुआ है। और श्रीलंका की कंडीशंस आर नॉट एलियन कंडीशंस टू एनीवन। अगर आप इंडिया में स्पिन खेलते हैं तो आप वहां भी खेल लेंगे। आपने महाराष्ट्र की पिचेस पे खेला हुआ है, तो यहाँ कोई इतनी दिक्कत होगी। मतलब बेसिकली जैसे आकिब नबी के बोल, अभी आपसे 9:30 बजे बात भी करेंगे इस बारे में कि इनकी जर्नी कैसी रही है, सारी टाइमलाइन डिस्कस भी करेंगे। जैसे आकिब नबी की हम बात कर रहे थे ना कि डोमेस्टिक में वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स है, इनके भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर पूरी भारतीय टीम उठा के देख लोगे, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, आई थिंक सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टैट्स होंगे। और इसमें थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ है साई सुदर्शन की इतनी इंजरी कैसे इतनी एक्सटेंड हो गई कि भैया वो ठीक ही नहीं हो रहे। ऑल्दो 20-25 ओवर वो भाग भी रहे थे जो भी था, बट आई थिंक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उन्हें लग रहा है टो में अभी। बट हाँ, इट्स अ वेरी गुड न्यूज कि सरफराज खान इज बैक इन इंडियन टीम। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 2000 BCT में स्क्वाड वाज दिसंबर एंड जन 2024-5। सो देखिए ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद, 1.5 साल, 2.25 साल के बाद ही इज बैक।